जगद्गुरुम, हम सबको मिलकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में जो ये कार्य चल रहा है, प्रभु के शरणागत होकर के और जो भी तथ्य हैं उनको सामने लाए जाएं। धारणा धर्म इत्यायु, जो धारण किया जाए वही धर्म होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख के द्वारा कहे गए एक एक शब्द सत्य हैं और सत्य ही सनातन धर्म है। जो ये आज संघर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही है, कितने कितने शासक आए, मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मातृभूमि, ये भारत भूमि सनातनियों की है। और कितने भी आप मस्जिद खोद करके देखेंगे ना, तो नीचे पत्थर आपको हिंदुओं के मिलेंगे। आप एक बार प्रयास करिए इस चीज़ का। और श्री कृष्ण जन्मभूमि में ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण हमें देख रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। तो अपने धर्म के लिए आप पूरा कर्म के अनुसार अपनी मेहनत लगाइए। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। और ज़रूर भव्य एवं दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। सबसे पहले तो उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, और मेरे परम लाडले भैया दिनेश जी जो मिशन लेकर के चले हैं, इतिहास में भविष्य में इनका नाम भी उज्जवल अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि हमारा संघर्ष जन्मभूमि का आज से नहीं है, अनंतों वर्ष हो गए जन्मभूमि के लिए लड़ते लड़ते। लेकिन अब मेरे को लगता है कुछ आशा की किरण जागृत हुई है दिनेश भैया के माध्यम से। जन्मभूमि का इतिहास, हम ब्रजवासी तो कण कण में कृष्ण वास करता है हमारे, हमको लोरियों में कृष्ण लीलाएं सुनाई गई, तो उसके लिए हमको साक्ष्यों की कमी नहीं है हमारे पास। मैं अकेला इतना बंदा हूं कि अदालत को साक्ष्यों से भर दूंगा। कितने साक्ष्य आएंगे अदालत को? संत भगवान की जय, और हर तरह से तैयार हूं। मैंने उन संतों का सानिध्य पाया है, स्वामी कृपाति जी महाराज के साथ में रहा हूं, जिन्होंने धर्म के लिए, उनका नारा है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। और दिनेश भैया, मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हर तरह से, हर हाल में, हर समय की देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण के जहाँ मथुरा में जन्म हुआ था, जन्मभूमि सारे विश्व में विख्यात है। हम भगवान के नाम से जीते हैं और भगवान के नाम पर ही मरते हैं। न्यायालय में जो विचाराधीन मुकदमे चल रहे हैं, उसमें हर प्रकार के साक्ष्य देंगे। सभी ब्रजवासी एकजुट होकर और साक्ष्यों को जो प्रमाणित करके, और हम जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास जो प्रयास कर रहा है, दिनेश शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं, सभी ब्रजवासी संत और जितने भागवत आचार्य हैं सब उनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमको जो है, न्यायालय भी जानता है कि इतने साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो है फिर भी न्यायालय एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वो जो है निर्णय देना चाहता है, और निर्णय अवश्य जो है कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी और ईदगाह वहाँ से हटेगी। जय श्री राधे। हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी द्वादशी के संधिबेल में श्री बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का विचार गोष्ठी, आगे के लिए क्या किया जाए, इस पे विचार मंथन के लिए रखा गया। विषय अच्छा है, सोच अच्छी है और परिणाम भी इसका अच्छा आएगा। यह सत्यम शिवम सुंदरम बात है। सवाल इतना है कि न्याय के लिए हमको एक प्रक्रिया बदलनी चाहिए। न्याय जो है धीमी गति से है, जो साक्ष्य पे साक्ष्य लेने के बाद भी निर्णय नहीं कर सकती है। इस प्रक्रिया पे हमको ध्यान देना ज़रूरी है। और दिनेश जी जो संघर्ष करेंगे, उसके साथ पूरा ब्रिज मंडल उनके साथ में, घबराने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ जैसा सहयोग होगा वो सब करेंगे। इस वाणी के साथ विराम देता हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं और ट्रायल पे केस आ गया है, तो मैं श्री दिनेश कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि आपने कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी। क्योंकि हम कृष्ण के नाम से ही खाते हैं, कृष्ण के नाम से ही जीते हैं और कृष्ण के नाम से ही मरते हैं। कौशिक जी को जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, तन से मन से धन से हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में जो आज सभा रखी गई है, उस सभा में ज्ञात हुआ है कि जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि के 18 केस थे वो सभी एक हो गए हैं। और इस सब की मेहनत जो है, ये सब जो मेहनत रंग लेकर के आई है वो हमारे दिनेश कौशिक जी की है। दिनेश कौशिक जी को जब हमारी ज़रूरत होगी तन से, मन से, धन से, और अगर कहते हैं कि साक्ष्य की ज़रूरत है तो गौड़िया मठों के अंदर जितने भी साक्ष्य हैं भगवान कृष्ण के लिए सभी प्रमाणित करके कृष्णचंद्र या दिनेश कौशिक जी के साथ लेकर के कोर्ट में भी हाजिर होने के लिए हम लोग सभी तैयार हैं। जो श्री कृष्ण भूमि की लड़ाई चल रही है, तो सबसे खुशी की बात तो सनातनियों के लिए, हमारे लिए ये है कि जितने भी केस थे वो सब एक हुए हैं। और हम हिंदुओं के लिए थोड़े दुख का समाचार ये भी है कि हम हिंदू होकर, हम सनातनी होकर हम अपने ईश्वर का प्रमाण साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमें भगवान के लिए किसी कागज़ के टुकड़े का जो हम ये सबूत देना चाह रहे हैं, एक तो ये हमारे लिए दुख की बात है। क्योंकि जो हम सनातनी हैं, जो हम भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में भगवान की भक्ति, भगवान के साक्ष्य समाये हुए होते हैं। तो जहाँ तक ये है कि जिसके भक्त के, हम सबके ब्रजवासियों के रोम में, हमारी भक्ति में इतना तो है, हम सब इतना समझ सकते हैं कि ज़रूर हम एक ना एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण की भूमि को ज़रूर जीतेंगे। जैसे अयोध्या में भव्य श्री रामलला का मंदिर बना है, ऐसे ही जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभागार में एक बैठक हुई, उसमें सभी संत महानुभावों की उपस्थिति रही। माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों को स्वीकार कर लिया है, मेंटेबल मान लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में सभी संत भगवान की न्यायालय में गवाही होगी। हमारे जहाँ के जो विद्वान संत हैं वो न्यायालय में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जब मथुरा में कब हुआ, किन किन मुगल शासकों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया, किन किन राजाओं ने हिंदू मंदिर को पुनः बनवाया, और किस समय में अंग्रेजी हुकूमत में बनारस के राजा पटनी मल ने इस ज़मीन को खरीदा था। खरीदने के बाद में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने इस ज़मीन को पुनः रजिस्ट्री कराई थी। तो इन सारे साक्ष्यों की जानकारी सभी संत भगवान न्यायालय में देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग आयोजित की गई है। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।